Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, I am here with a sample paper of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and this sample paper is for annual exam, and I have already uploaded another sample paper of science, and I have already uploaded all the subject sample paper of all the subject, so you can solve this. तो बच्चों ये सैम्पल पेपर आपका साइंस के लिए है। तो मैं पहले भी एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप दो सैम्पल पेपर करेंगे तो और हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। और बच्चों, अगर बच्चे ये पीडीएफ मांगते हैं तो वीडियो के एंड में मैंने इस सैम्पल पेपर का पीडीएफ भी डाली हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैम्पल पेपर जो है वो आपका 2.5 घंटे का होता है, सभी जानते हैं, और ये मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 होते हैं। तो इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेते हैं। ये जैसे देखिए ABCDE 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना बच्चों। सेक्शन ए में आपके MCQ होंगे 11, सेक्शन बी में आपके 7 होंगे 1 मार्क्स का, सेक्शन सी में आपके 8 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन डी में आपके बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन ई में 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। गॉट इट बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड, सभी जानते हैं, टेम्परेचर होता है। साइंस के सारे चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए बच्चों, तो आपको मेरी नीड भी नहीं है सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए 4 अरेंजमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है बच्चों? ये जो इसके अंदर थर्मामीटर है ना, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। लेबोरेटरी थर्मामीटर पता है ना आपको, वाटर का टेम्परेचर मेजर करने में बॉइलिंग वाटर का किया जाता है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसको हम कैसे डिप करते हैं पानी में। ये देखिए बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, और डिप होना चाहिए पानी में। तो ए अरेंजमेंट इज करेक्ट। ओके, फिर है आपका व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ वाटर इन एन अर्थन पॉट स्टे कूल। अर्थन पॉट में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि इवेपोरेशन होता है फ्रॉम द पॉट सरफेस कूल्स द वाटर इनसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वुड बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें आपका क्या होगा? कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेथड भी मैंने आपको बताया, सारे मेथड बताए हुए हैं बच्चों। इसमें आपसे पूछ रहे हैं, पहेली है, उसके पास फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर में उसका व्हीट ग्रेन्स मिक्स हो गए, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगी बच्चों? कोई भी फ्लोर होता है आपका, चाहे राइस फ्लोर हो, ऑल पर्पस फ्लोर हो, व्हीट फ्लोर हो, ठीक है, तो इसमें आपका सीविंग यूज़ होता है। ओके, गॉट इट। और अब ये है रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ये लिविंग बीइंग के लिए? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अच्छा बच्चों, फ्रॉग के एग का जो क्लस्टर होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं, है ना। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेनिफिट क्या है? रेन वाटर कलेक्ट क्यों करते हैं? रेन वाटर हम क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि एक प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर, है ना। अच्छा, अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पे क्या है बच्चों? वाटर है। तो हम वाटर मतलब वाटर ब्लू कलर का होता है, दैट इज़ वाई अर्थ कॉल्ड इज ब्लू प्लेनेट, क्योंकि वाटर इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। फिर है आपका ये जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की प्लेनेट के लिए बच्चों, प्राइमरी सोर्स क्या है? सन है प्राइमरी सोर्स। अच्छा, सन क्या होता है बच्चों? सन होता है, स्टार होता है सन। अभी इस फिगर में आपसे पूछा गया है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है ये कौन सा है? ये है आपका इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है बच्चों। अभी ये है हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट्स ऑफ नेचर। वाटर किस किस स्टेट में प्रेजेंट रहता है? तो आप लिख सकते हैं वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट ऑफ नेचर एज, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि आइस हो गया, स्नो हो गया, है ना, आपका ग्लेशियर हो गया, ठीक है, फ्रोस्ट हो गया आपका, ये जो कि आपका जिसमें वाटर सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, FROST, ओके, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का यूज़ क्या है? तो देखिए आप लिख सकते हैं टू सेपरेट, सारे मेथड मैंने आपको अच्छे से बताया ना बच्चों, टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल बताइए, कौन सा है बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल? पिचर प्लांट। ओके, पिचर प्लांट है। और आपका कौन सा दिया गया है? एक है आपका ड्रॉसेरा, है ना। अभी नेक्स्ट है आपका वाई टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट। बच्चों, सॉइल को जो लूज़ किया जाता है, टर्न किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों? अगर ये करता है, इट इम्प्रूव्स
इट इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन, है ना, एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ना अगर सॉइल लूज रहेगी तो बच्चों, है ना। इट इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन। और क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हेल्प इन वाटर, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है आपका डार्क प्लेनेट क्या होता है। तो बच्चों डार्क प्लेनेट क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं, डार्क प्लेनेट इज अ small round celestial body that orbit around the sun but has not cleared its orbit, जैसे कि प्लूटो है आपका, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप। तो ये मैं लिख नहीं रही, आप खुद से लिख लीजिएगा। डार्क प्लेनेट इज अ स्मॉल राउंड कैलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन बट हैज नॉट क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट, जैसे कि प्लूटो है आपका। अभी आपका है कौन सा प्लांट जो है स्टिमुली शो करता है, ठीक है, तो ये होता है आपका बच्चों एक टच मी नॉट, है ना, जिसको मिमोसा भी कहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ये वाला। इसमें एक बच्ची है, इसमें 3 कंटेनर है ए बी सी। अभी देखिए कंटेनर ए में है आपका पोर वार्म वाटर, ठीक है, इसमें वार्म वाटर है। इसमें आपका कंटेनर सी में है आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर है। ओके, इसमें आपका बी में है नॉर्मल वाटर, है ना, बी वाटर टैप वाटर, ठीक है, यानी कि टैप वाटर है इसमें। ओके, तो अभी इसने क्या किया, इसने दोनों हैंड अपने डाले, एक सी में डाला एक ए में डाला, यानी ए हैंड इसने किस में डाला, राइट हैंड, ए इसका कौन सा है, राइट हैंड है बच्चों, ठीक है। तो इसने राइट हैंड अपना ए में डाला और लेफ्ट हैंड अपना सी में डाला। तो इसे कैसा फील होगा बच्चों, राइट हैंड में इसे वार्म यानी कि गर्म फील होगा, लेफ्ट हैंड में इसे ठंडा फील होगा, ठीक है। फील वार्म इन राइट हैंड, तो आप लिख सकते हैं फील वार्म in right hand and feel cold in left hand, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने अपने हैंड निकाल लिए, फिर दोनों हैंड को इसने क्या किया, इसमें डाला बी कंटेनर में, जिसमें कि आपका टैप वाटर है, नॉर्मल वाटर है। तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखिए जैसे कि हम ठंडे से गर्म में डालें, ठीक है, तो हमें गर्म लगेगा, और गर्म से ठंडे में डालें तो इसमें यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि फील वार्म इन लेफ्ट हैंड एंड फील कोल्ड इन राइट हैंड। अभी जैसे देखिए, मैं इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, जैसे कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, आप बाहर धूप में से आए, फैन के नीचे बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होगा। और अगर आप जैसे एसी में हैं, ठीक है, एसी से आप अगर उसी फैन के नीचे जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, और बाहर धूप से उसी फैन के नीचे आएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। तो बोथ आर डिफरेंट केसेस। तो इसमें क्या होता है कि दोनों अलग अलग सिचुएशन है, फैन वही है लेकिन एक सिचुएशन में आपको ठंडा लग रहा है, एक सिचुएशन में आपको गर्म लग रहा है, यानी कि गर्म से अगर हम ठंडे में आते हैं तो हमें क्या लगेगा, गर्म लगेगा, और गर्म से अगर हम ठंडे में आते हैं तो हमें ठंडा लगेगा, लेकिन ठंडे से अगर हम उससे गर्म में आते हैं तो हमें क्या लगेगा, और गर्मी लगेगी, ठीक है। तो यही है, यानी कि इसका एक हाथ गर्म में है, गर्म से ठंडे में डालेगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब ये थर्मामीटर कौन सा है बच्चों, ये देखिए -10 से है ना 110 तक ही, तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी, है ना। लेबोरेटरी थर्मामीटर। और बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज तो आप सभी को पता है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना क्लियर है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अ सीट ऑफ 2-wheeler parked on a sunny day has become very hot. How will you cool it down? तो आप इसे कैसे कूल करेंगे बच्चों, इस पे कवरिंग इट विद अ वेट क्लॉथ, ठीक है, कवरिंग इट विद अ वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ से कवर कर देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी ना बच्चों, है ना। और क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग वाटर स्प्रे कर सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं, मूव द व्हीकल इनटू द शेड, व्हीकल को शेड में रख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो बच्चों ऑयल एंड वाटर कैसे, विद द मेथड ऑफ, वो कौन सा मेथड यूज होता है, इसमें डिकेंटेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो ऑयल क्या होता है, डेंस होता है, तो ये टॉप लेयर में आ जाता है, तो इसे विच कैन बी केयरफुली पोर्ड आउट, इसे ऊपर से केयरफुली हटा देते हैं अलग, वो वाटर अलग हो जाता है, ठीक है।
हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड चॉक पाउडर? इसे हम कैसे अलग करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? इसे हम सेपरेट करेंगे बच्चों, द मिक्सचर सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, किससे होगा? फिल्ट्रेशन से होगा बच्चों, और किससे होगा? इवेपोरेशन से होगा, इवेपोरेशन। ठीक है, अभी कैसे होगा तो देखिए मैं बता देती हूँ। ऐड वाटर टू डिजोल्व द सॉल्ट, ये लिखना जैसे मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट में हो जाएगा। ऐड वाटर टू डिजोल्व द सॉल्ट। ठीक है, तो लीविंग द चॉक पाउडर अनडिजोल्व, इसमें चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, लीविंग द चॉक पाउडर, लीविंग द चॉक पाउडर अनडिजोल्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फिल्टर द मिक्सचर टू सेपरेट द चॉक पाउडर, फिल्टर द मिक्सचर टू सेपरेट द चॉक पाउडर, है ना, लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इवेपोरेट द वाटर टू गेट बैक द सॉल्ट, फिर इसे क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे, है ना, इवेपोरेट द वाटर, इवेपोरेट द वाटर टू गेट बैक द सॉल्ट। इवेपोरेट से बच्चों क्या होता है ना, सॉल्टी वाटर को जैसे आप सनलाइट में रख देंगे तो सॉरी, सॉल्टी वाटर को अगर आप सनलाइट में रख देंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट रिमेन रह जाएगा। टू गेट बैक सॉल्ट, समझ गए ना। फिल्टर द, सेकंड पॉइंट बता रही, फिल्टर द मिक्सचर, है ना, फिल्टर द मिक्सचर टू सेपरेट द चॉक पाउडर, टू सेपरेट चॉक पाउडर। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है वैसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल आयरन पिंस बी सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल ड्राइड लीव्स। ठीक है, आयरन पिंस को कैसे सेपरेट किया जाता है ड्राइड लीव से? तो बच्चों ये सेपरेट किया जाता है आपका, ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना, क्योंकि आयरन पिल्स किसकी होती है? आयरन की होती है ना, तो आयरन को कैसे अलग किया जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जाता है। आप इसका मतलब एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं आयरन पिल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ड्राई टी लीव्स यूजिंग अ मैग्नेट। तो द मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन पिंस। ठीक है, मैग्नेट क्या करती है? आयरन पिंस को अट्रैक्ट करती है, लीविंग द टी लीव्स बिहाइंड। ओके, iron pins can be separated from dried leaves using a magnet. The magnet will attract the iron pins, leaving the tea leaves behind. Okay. फिर ये है, आपने देखा होगा कि जो आपका केरोसिन है आपका, ठीक है, केरोसिन ऑयल को स्टेगनेंट वाटर में आपने देखा है मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं, तो उसमें क्यों स्प्रे किया जाता है? तो बच्चों इसको स्प्रे इसलिए किया जाता है टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। ठीक है, टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। ओके, और इसको और डिटेल में लिखना है आपको, थोड़ा 2 नंबर का है ना, तो थोड़ा और बढ़ा के लिखिएगा। टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑन द वाटर सरफेस। ये जो आपका है केरोसिन वाटर लेयर पे एक थिन सरफेस बनाती है, तो ये ब्लॉकिंग ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक करती है और जो मॉस्किटो के लार्वा को मारने में हेल्प करता है, एंड किलिंग मॉस्किटो लार्वा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रिन्यूएबल एंड इनऑक्सीडेबल सोर्स, राइट एन एग्जांपल। बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्स मैंने आपको बताई थी, दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली एंड नेवर रन आउट। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ये सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाई कांट वी स्टार इक्वली इन नाइट फ्रॉम ऑल प्लेसेस। तो इसका हम स्टार्स को हर जगह से मतलब क्यों इक्वली नहीं देख पाते? इसके बहुत सारे रीज़न है। क्या क्या रीज़न है? जैसे कि लाइट पॉल्यूशन, ड्यू टू द सम रीज़न लाइक लाइट पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, फिर है हाउ मच टाइम डज द अर्थ रोटेट टू कंप्लीट 1 रोटेशन एंड 1 रिवॉल्यूशन। 1 रोटेशन में आपका होता है 24 आवर्स, ठीक है, यानी कि 1 डे, और 1 रिवॉल्यूशन में आपका कितना होता है बच्चों? 365.25 डेज। ओके, समझ गए? चलिए, अब ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये नेचर ट्रेजर से लिया गया है शायद। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मैनी काइंड इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। बच्चों ये आप पढ़ लीजिए, फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल होम है विल्ड एनिमल का, बर्ड है, इंसेक्ट हैं। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? इनको फूड और शेल्टर देता है, और हर एनिमल्स डिपेंड रहता है अदर लाइफ पर सर्वाइवल के लिए। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग्स। हाउएवर ओवर द ईयर फॉरेस्ट हैज़ डिक्रीज। फॉरेस्ट क्या होता है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये क्या कर रही है? लार्ज स्केल में ट्रीज़ को कट कर रही हैं।
ठीक है। अब चलिए इसमें है हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन द फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल। तो इसमें क्या है, किस लिए डिपेंड रहता है, इंश्योरिंग अ वैरायटी ऑफ फूड सोर्स। फिर व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, क्या रीज़न है क्योंकि लार्ज स्केल में क्या हो रहा है, ट्रीज कट हो रही हैं। ओके। फिर है व्हाट इज इज चैलेंजिंग टू रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। तो बच्चों इसका है ड्यू टू द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट को बनने में टाइम लगता है बच्चों, स्लो ग्रोथ होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर फॉरेस्ट इनहेबिटेंट। फॉरेस्ट इनहेबिटेंट देखिए ये लिखा है, फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स आर विल्ड एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, सब आपको इसमें से मिल गया। चलिए एक और आपको दिया है, तो चलिए ये वाला करते हैं। इसमें आपको बताना है, ये देखिए ए में आपका क्या है, ये देखिए पानी जो है ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, वेपर बन रहा है, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, एवेपोरेशन, है ना। ए आपका क्या हो जाएगा, एवेपोरेशन। ठीक है। अभी बी में क्या हो रहा है, बी में आपका ये देखिए ये यहाँ पे जा रहा है तो ये आपका क्या हो रहा है, बी देखिए ये, हाँ ये वाला है, ट्रीज से पानी ऊपर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, प्लांट जब वाटर को रिलीज करते हैं तो आपका वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, है ना। जब प्लांट्स वाटर को रिलीज करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो आपका ट्रांसपिरेशन होता है ना। सी में क्या हो रहा है, सी में वाटर वेपर लिक्विड में चेंज होता है, ये देखिए सी है, वाटर वेपर है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड बन रहा है ना, तो वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो क्या हो जाएगा आपका, कंडेंसेशन। अभी डी में देखिए, डी में आपका क्या हो रहा है, जो आपका लिक्विड है वो नीचे क्लाउड्स में आ रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन इज द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन, गॉट इट बच्चों। व्हाट इज द वाटर साइकिल पावर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बच्चों वाटर साइकिल पावर क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, देखिए हम देख लेते हैं, इसमें वैसे दिया हुआ है, ये देखिए which typically last from June September is a display of the water cycle power. Okay, the monsoon season, यहाँ से लिखिएगा, the monsoon season which typically lost from June to the September is a display of the water cycle power. Okay, हाउ कैन यू प्रिजर्व दिस प्रीशियस रिसोर्स। तो बच्चों आप वाटर को कैसे प्रीशियस, कैसे मतलब उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इंकरेज द पीपल टू कंजर्व द वाटर, हैं आप वाटर को डोंट वेस्ट द वाटर, और इसके बाद में आप टर्न ऑफ द टैप वाइल ड्यूरिंग ब्रशिंग। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं इसके। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ मैं बच्चों। व्हाट वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। चलिए हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर देखते हैं बच्चों, आई थिंक 40 है ना बच्चों, 40 डिग्री है ना। ऑन विच डे एंड व्हाट टाइम, कौन सा डे है इसमें, मंडे है, और टाइम कितना है, 7 PM। तो ये मंडे और क्या हो गया, 7 PM। ठीक है। ऑन विच डे डिड गीता टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो किस डे हुआ है ये 37, आपका वेडनेसडे। तो आप क्या लिख देंगे, वेडनेसडे। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन इफेक्ट, कौन सी कंडीशन आपकी इफेक्ट डालती है इवेपोरेशन पे। तो बच्चों बहुत सारी कंडीशन आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर हो गया एक, है ना, टेम्परेचर, उसके बाद में आपका सरफेस एरिया हो गया, उसके बाद में आपका ह्यूमिडिटी हो गया, उसके बाद में आपका विंड स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कैसे इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है आपका अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज salt and sawdust have been given to you. Outline the step-by-step procedure of separating each component from this mixture. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर, फर्स्ट यूज़ वाटर टू डिज़ोल्व द सॉल्ट। सबसे पहले वाटर डालेंगे सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, फिर से फिल्टर करेंगे, फिल्टर टू सेपरेट द सॉडस्ट, फिर नेक्स्ट रिमूव द सॉल्ट सॉल्यूशन थ्रू एवेपोरेशन। ठीक है, फाइनली रिमूव द पोटैटोज बाय हैंड फ्रॉम द रिमेनिंग मिक्सचर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर इसमें है, ये एग्जाम्पल देने हैं आपको, जैसे देखिए चर्निंग में आपका क्या होता है, चर्निंग में आपका देखा है ना, मठा बनता है, मठा और ये मक्खन, तो बटर एंड बटर मिल्क। और सीविंग में आपका क्या होता है, सीविंग में कोई भी फ्लोर हो, व्हीट फ्लोर फ्रॉम
हस्क फ्रॉम व्हीट फ्लोर, हस्क अलग होते हैं ना बच्चों, हस्क फ्रॉम व्हीट फ्लोर है ना, व्हीट फ्लोर से हस्क अलग होते हैं। व्हीट फ्लोर ज़रूर लिख दीजिएगा आप, है ना। विनोइंग में क्या होता है, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, है ना। विनोइंग में आपका हस्क जो है वो ग्रेन से अलग हो जाते हैं, हस्क फ्रॉम ग्रेन। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो चैप्टर में मैंने सब समझाया हुआ है बच्चों, है ना। फिर आपका है नेक्स्ट सिंपल डायग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो का सिंपल डायग्राम बनाना है, या फिर आपको ये बताना है शूट ग्रो टूवर्ड्स द सन, रूट ग्रो इन टू द ग्राउंड, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। फिर एयर पॉल्यूशन के कुछ ऑल्टरनेटिव जिससे आप कम कर सकते हैं, या फिर ये आपका थ्री डिफरेंस बताइए आप प्लेनेट और स्टार में, या फिर इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो ये आपका पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बच्चों आपको पूरा ही साइंस करा चुकी हूँ। देखिए पेज नंबर 1 हो गया, ये सेकंड, थर्ड, ये 4, 5th एंड लास्ट, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।